टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खबर बांग्लादेश से। मोहम्मद यूनुस दे सकते हैं इस्तीफा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस वक्त खतरे में है और वहां के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, वो इस्तीफा दे सकते हैं। राजनीतिक दलों से सहमति न बना पाने से मुश्किल सामने आ रही है। अंतरिम सरकार और सेना के बीच भयंकर इस वक्त टकराव है, जो खबरें मिल रही हैं। तो देखिए, बांग्लादेश से जो बड़ी खबर आ रही है, आप देखिए, बांग्लादेश से यूनुस अब आउट हो जाएंगे, ये खबर आ रही। दरअसल अंतरिम सरकार के प्रमुख है मोहम्मद यूनुस और अब उनकी तरफ से इस्तीफे की धमकी सामने आई है। सहयोगी दलों का समर्थन ना मिलने से मोहम्मद यूनुस बेहद नाराज हैं। कैबिनेट बैठक में यूनुस ने साफ कहा, अब काम नहीं कर सकता हूं, सहयोगी दलों को कॉमन ग्राउंड अब तैयार करना होगा। और क्यों इस्तीफे की धमकी दी है आपको बता दें, सहयोगी दल दरअसल बीएनपी चुनाव की मांग कर रहा है। चुनाव नहीं हुए तो जनता की उम्मीद पूरी नहीं होगी, ये बीएनपी का कहना है। बीएनपी ने कैबिनेट से 2 सलाहकार हटाने की भी मांग की है। बीएनपी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हटाना चाहती है। तो परिस्थिति काफ़ी ज़्यादा विषम हो गई है मोहम्मद यूनुस के लिए। और वहाँ पर सरकार के केयरटेकर रहे, लेकिन अब जो है इस्तीफे तक की नौबत आ गई है। क्यों इस्तीफे की धमकी दी जा रही है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जो विपक्ष है वहाँ पर लामबंद है। बीएनपी चुनाव की मांग कर रहा है। चुनाव नहीं हुए तो जनता की उम्मीद पूरी नहीं होगी, ये दबाव बनाने की कोशिश है। बीएनपी ने कैबिनेट से 2 सलाहकार हटाने की मांग भी कर दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हटाना चाहती है। मनीष से और ज्यादा मामला समझते हैं कि मनीष, इतने दिन से लगातार बांग्लादेश में गतिरोध बना हुआ है, लेकिन अब संकट इनके इस्तीफे तक जा पहुंचा है मोहम्मद यूनुस के। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद यूनुस अपने पावर को विस्तार करना चाहते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं और वो चुनाव को किसी न किसी वजह से टालते रहना चाहते हैं। बांग्लादेश की आवाम बार बार ये कहती है कि वो इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और ऐसी स्थिति में उनके बीच का न केवल सत्ता संघर्ष आपस में है, बल्कि कभी आर्मी के साथ दिखाई देता है तो कभी दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी दिखाई देता है। अवामी लीग को चुनाव से रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी बांग्लादेश में एक अजीब किस्म की उथल पुथल मच रही है, जो ऊपर से भले ना दिखाई देती हो, लेकिन अंदर से ये लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी कुछ भी के मतलब ये भी है कि हो सकता है कि सत्ता पलट भी हो जाए, हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस अपने पावर का इस्तेमाल करके शेख हसीना की पार्टी को ही चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दें, या फिर सत्ता की पूरी की कमान जो है वो फॉरेन एलिमेंट्स के हाथ में हो। हमने पिछले दिनों देखा कि कैसे यूएस और बांग्लादेश साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। चीन का काफी ज्यादा इंटरफेयर बांग्लादेश में बढ़ गया है। तो बांग्लादेश इस वक्त सबसे मुश्किल हालात से गुजर रहा है, वो इसलिए क्योंकि सरकार कौन चला रहा है ये बांग्लादेश के लोगों को नहीं पता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका जानकारी देने के लिए। तो किस तरह से क्या अब मोहम्मद यूनुस की बारी आ गई है, वो बांग्लादेश से आउट होंगे क्योंकि सहयोगी दलों का साथ छूटता चला जा रहा है।